Everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 2C of class 11th mathematics, chapter name relation and function. So first we will discuss that what is function and domain range of the function and how function differs from the relation. Then we will start to the exercise C. Now let's start here function. कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। अब ज़रा सा पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि इस डायग्राम में इन्होंने समझाने की कोशिश किया है। ए देखिएगा इस पे, यहाँ पे आपका सेट ए है और वो किसी रिलेशन से कनेक्ट है विद सेट बी एलिमेंट। यहाँ पे सेट सी के एलिमेंट है और ये किसी रिलेशन से सेट डी के एलिमेंट से कनेक्ट है। तो ये भी रिलेशन है आपका, ये भी रिलेशन है। मीन्स -1, 1 एज ए ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन होगा एंड +1, 1 एज ए ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन होगा। सेम एज हियर 1, 1 ऑर्डर्ड पेयर एज ए रिलेशन एंड 1, -1 ऑर्डर्ड पेयर एज ए रिलेशन। लेकिन फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट कंपोनेंट। मीन्स फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट आपके सेम नहीं हो सकते हैं। क्लियर? अब आप इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे 1, 1 और -1, 1, तो दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका सेम नहीं है। सेकेंड एलिमेंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, तब तो वो रिलेशन कहलाएगा। इसका ऑर्डर्ड पेयर आप लिखिएगा 1, 1, 1, -1, तो ये 1 दोनों से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि इसकी दो इमेज मिल रही है और यहाँ पर दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, तो बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है। ऐसा फंक्शन, ऐसा रिलेशन जिसके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट हो, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट हो, वो फंक्शन रिलेशन आपका फंक्शन कहलाएगा। बट अगर फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो जाए तो वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होता है। सिर्फ रिलेशन की बात होती तो 1, 1, 1, -1 हम एक्सेप्ट कर सकते थे, बट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जस्ट लाइक फंक्शन की बात होगी तो फंक्शन तब होगा वो ऑर्डर्ड पेयर जबकि सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट आपका डिफरेंट हो। क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन। रिलेशन तो सब हो सकता है जितने तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं, बट फंक्शन सिर्फ तब होगा जबकि फर्स्ट कंपोनेंट आपका सब अलग अलग हो। आइए इसको समझते हैं पहले एक एग्जांपल से। सपोज हमारे पास एक सेट है जिसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर है। अब हमको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आपके फंक्शन के एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। सपोज कर लेते एक एलिमेंट है आपका 1, -1। क्लियर? एक और एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, ठीक, -1, -1 एंड 2, 2। क्लियर? ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है। अब इसमें से देखिए, अगर से रिलेशन की बात की जाए तो ये सारे एलिमेंट आपके रिलेशन के एलिमेंट हो सकते हैं, ये सब रिलेशन हो सकते हैं। क्लियर? बट अगर आपको फंक्शन की बात करनी है तो फंक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो कि आपके फर्स्ट एलिमेंट जिनके डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे 1, -1 है, यहाँ पे 1, 2 है, तो देखिए इसमें और इसमें आपका ऑर्डर्ड पेयर सेम है, तो ये रिलेशन जो है वो फंक्शन को एक्सप्रेस नहीं करेगा। बट अगर हम ऐसे कर देते कि 1, -1, 2, -1, 3, -1, तो ये आपका एज ए फंक्शन को रिप्रेजेंट करता। ऐसा इसलिए क्योंकि सबका फर्स्ट कंपोनेंट बिल्कुल अलग अलग है। तो रिलेशन या फंक्शन में डिफरेंस क्या है? रिलेशन तब होगा जबकि आप जितने तरीके से किसी भी सेट के एलिमेंट को एक दूसरे से रिलेट कर सको, वो सारे कंपोनेंट या ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन कहलाएंगे। बट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट आर डिफरेंट टू ईच अदर इज नोन एज फंक्शन। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, खाली फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है, अगर फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होगा तो वो आपका रिलेशन एज ए फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर हमारा फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो, सेकंड कंपोनेंट की तो कोई बात ही नहीं करनी है, अगर फर्स्ट कंपोनेंट सेम होगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा।
फर्स्ट कंपोनेंट अलग अलग है तो वो फंक्शन कहलाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास दो सेट हैं ए और बी। इस सेट में एलिमेंट ए है और बी है, इसमें एक्स वाई जेड। क्लियर? तो सेट ए का इमेज या सेट ए कनेक्ट है एक्स से, ऐसे ही सेट बी कनेक्ट है वाई से, तो ये आपका एज ए फंक्शन होगा या हो सकता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी एक्स वाई जेड, ए कनेक्टेड विथ एक्स एंड बी कनेक्टेड विद एक्स, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? ए कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई, ये फंक्शन है। क्लियर? इसका ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई, ये भी फंक्शन है। ये दोनों चीज़ें फंक्शन है। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक ही एलिमेंट दो लोगों से कनेक्ट होता, जैसे हम सपोज कर लें ए और बी और यहाँ पे भी एक्स और वाई, ये आपका ए इससे भी कनेक्ट होता और इससे भी कनेक्ट होता, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एलिमेंट दो लोगों से कनेक्ट नहीं होता है। अगर से रिलेशन होता तो हम रिलेशन में ए कॉमा एक्स ए कॉमा वाई लिख सकते थे, बट एज ए फंक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब फंक्शन के लिए कौन कौन सी इनिशियल कंडीशन होती है कि किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए या किस तरीके का रिलेशन वो मैपिंग मिल जाए, इसको मैपिंग बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को। किस तरीके का मैपिंग मिल जाए कि वो आपका मैपिंग या रिलेशन एज ए फंक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो पहली बात देखिएगा, ये आपका रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ठीक है? रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि सब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी एक्स, ये दोनों फंक्शन थे, बट ए एक्स ए वाई ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। क्लियर? और सेकेंड कंडीशन ये होती है कि सारा एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट सारे ऑर्डर्ड पेयर का अलग होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी ये कि ये हो सकता है कि कई एलिमेंट सेम इमेज बनाते हो, मतलब ए की इमेज वाई हो एक्स हो एंड बी की इमेज भी एक्स हो, ये हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट की दो इमेज हो, ये नहीं पॉसिबल है। और एक कंडीशन और होती है, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है? और कोडोमेन के जो एलिमेंट होते हैं, जो इमेज होते हैं इसकी, वो कहलाती है आपकी रेंज। ये हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था। तो डोमेन के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज यहाँ होनी चाहिए। फंक्शन में रिलेशन में क्या था? रिलेशन में हो सकता है इसमें कोई एलिमेंट बच भी जाए, रिलेशन में हो सकता है, बट फंक्शन में ये नहीं हो सकता। फंक्शन में इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज यहाँ होनी चाहिए, या वो एलिमेंट इनके एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए कोडोमेन के एलिमेंट से। क्लियर? ये क्या कहलाती है? इमेज। और ये क्या कहलाता है? प्री इमेज। मीन्स ए बी एज ए प्री इमेज, ये डोमेन, और एक्स वाई क्या है? एज ए इमेज। ओके, ये जो एलिमेंट आपकी इमेज बना रहा है वो कहलाता है रेंज। मीन्स एक्स वाई क्या है? एज ए रेंज। आपकी कोडोमेन क्या है? कोडोमेन सेट बी को बोलते हैं। डोमेन कोडोमेन तो ये हम लोगों ने पढ़ा ही था, इससे पहले रेंज भी देखा गया था। तो फंक्शन के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि इसका सारा एलिमेंट इससे कनेक्ट होगा, फर्स्ट कंडीशन। इसका एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होगी, सेकंड कंडीशन। और ऐसा नहीं हो सकता कि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो, सॉरी एक एलिमेंट की दो इमेज हो, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो। तो ये सारी कंडीशन आपकी फंक्शन की है। क्लियर? आइए ज़रा से ग्राफ पे एक टॉपिक को समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपका ओरिजिन है। ठीक है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन एंड निगेटिव डायरेक्शन। क्लियर? अगर से आपको कोई पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना हो तो वो क्या लिखेंगे? सपोज करिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4,2 और यहाँ पे लिख दिया 4,-2, है ना? ऊपर y पॉजिटिव होगा, नीचे y निगेटिव होगा। तो ये दोनों अगर ऑर्डर्ड पेयर आपके किसी रिलेशन में आ रहे हैं तो वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है। फंक्शन कब होता है? जबकि फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट होते। सेकंड कंपोनेंट सेम हो डिफरेंट हो वो फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट को आपको देखना है कि अगर ये और ये किसी ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं, रिलेशन में आ रहे हैं, तो वो रिलेशन आपका फंक्शन
नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख देते, सपोज कर लीजिए ये नहीं होता, हम लिख देते -4,2, तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आते तो वो रिलेशन आपका फंक्शन को रिप्रेजेंट करता, क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट अलग अलग है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +4 है। तो ये बातें समझिएगा। इससे एक और अभी आपके बुक में एक एग्जांपल दिया गया, उसमें ज़रा सा समझिएगा। ये अभी हम आएंगे उस पर, तो अलग से फिर से बुक से डिस्कस होता है। सपोज कर लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। हमने कोई ग्राफ बनाया, ये ग्राफ पैराबोला को होता है, लेकिन अभी पैराबोला तो आपने पढ़ा नहीं, बस समझ लीजिए किसी तरीके का ग्राफ बनाए। अगर से एक लाइन ड्रा की जाए जो x एक्सिस के पैरेलल, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये लाइन इस ग्राफ को या इस कर्व को दो जगह पे कट कर रही है, y एक्सिस के पैरेलल ड्रा किया है, दो जगह कट कर रही है, तो ये ग्राफ आपका फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए इसी तरीके का, सपोज करिए यहाँ पे 2 पॉइंट होते, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। जैसे ये हम ग्राफ बनाते ही, सपोज कर लीजिए ये दोनों पॉइंट हमारे इस पे आ जाता, तो अभी बोला ना कि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू यहाँ पर होगी, y अलग हो सकता है। सपोज कर लीजिए ये वैल्यू हो गई 4,2 और ये वैल्यू हो गई आपकी 4,-2। तो अगर से फर्स्ट कंपोनेंट सेम है तो फंक्शन कैसे होगा? बट अगर यही ग्राफ आपका इस तरीके से बना होता, अब ये लाइन ड्रा की हमने y एक्सिस के पैरेलल, ये इस ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन होगा। तो बुक में ये बोला गया है कि अगर से कोई ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल लाइन से बाइसेक्ट हो, किसी इंटरसेक्ट हो दो प्लेस पे, तो वो दोनों पॉइंट अगर कट कर, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो आपका फंक्शन नहीं होगा, और अगर सिंगल पॉइंट पर कट करेगी वो लाइन ग्राफ को, तो वो आपका एज ए फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अभी आएंगे तो उस पर हम लोग फिर से देखेंगे, बुक में मिलेगा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ए फंक्शन एफ सच दैट ए ट्रांसफॉर्म टू बी इज डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। कोई भी फंक्शन ए टू बी के फॉर्म में अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो वो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा। पहली बात ये कि x एक एलिमेंट होना चाहिए, और जो x, y ऑर्डर्ड पेयर है उसमें y जो है वो इस सेट में होना चाहिए, ठीक है। ए फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन द डोमेन इज इंटायरली यूज्ड अप, और एक कंडीशन ये कि जो सेट ए का डोमेन का सारा एलिमेंट आपका इंगेज होगा, सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज ज़रूर होगी इन सेट बी या कोडोमेन में। द सेट बी में नॉट बी इंटायरली यूज्ड अप बाय द फंक्शन। सेट बी के साथ कोई कंडीशन नहीं है कि सेट बी का सारा एलिमेंट इंगेज होगा, बट सेट ए के साथ कंडीशन है कि सेट ए की हर एलिमेंट की इमेज हमको सेट बी में मिलेगी, डोमेन की सारी इमेज बी में होगी। बी का ज़रूरी नहीं कि सारा एलिमेंट आपका किसी के साथ कनेक्ट हो। द फंक्शन में एसोसिएट मोर देन 1x टू द सेम y। ये भी हो सकता है कि डोमेन के मीन सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट y के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो। नो एलिमेंट इन ए शुड हैव मोर देन 1 इमेज इन बी। ए के किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज बी में नहीं मिलेगी। मीन्स सेट ए का सिर्फ एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, लेकिन सेट ए के 2 एलिमेंट की भी सेम इमेज हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाए, ये नहीं हो सकता, लेकिन 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, समझिएगा। क्लियर? तो ये रिलेशन, वो कंडीशंस हो गई किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर ए फंक्शन। इफ it is possible to draw a vertical line that intersect the graph on a relation is more than 1 point, then the relation is not a function. If it is not possible to draw such a vertical line, then the relation is a function. अगर किसी रिलेशन का एक ग्राफ ड्रा किया जाए और ये पॉसिबल हो कि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा इस तरीके की कर सकते हैं जो उस ग्राफ को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो वो रिलेशन आपका क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। देखिए,
इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ ए रिलेशन इन मोर देन वन पॉइंट, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे देन द रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन. इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सच ए वर्टिकल लाइन देन द रिलेशन इज ए फंक्शन. और अगर ऐसी कोई लाइन पॉसिबल ना हो तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा. ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है. ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है. बट ये रिलेशन आपका फंक्शन है क्योंकि ये सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है और कोई कर्व का हिस्सा कट नहीं हो रहा है. ये लाइन आपकी एज ए फंक्शन है क्योंकि ये सिंगल पॉइंट पर कट हो रही है और कोई लाइन इसकी कट नहीं हो रही. यही बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कॉपी पे. एक एग्जाम्पल देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस? गिव रीजन इन केस ऑफ द फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज. मीन्स आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, और अगर ये फंक्शन है तब आप बताइए कि इसके डोमेन और रेंज के एलिमेंट क्या होंगे. ठीक है, सबसे पहला बात तो हम सारे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करेंगे. 1, -2, 3, 7, 4, -6, 8, 1. जो फर्स्ट कंपोनेंट है सबका अलग अलग है. ठीक है, 1, 3, 4, 8. सो ये फंक्शन आपका है. क्लियर? अब अगर फंक्शन है तो हमको ये बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा. जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो डोमेन के एलिमेंट होते हैं. मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 1, 3, 4, 8. सो 1, 3, 4, 8 एज ए डोमेन. जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपका कहलाएगा रेंज. -2, 7, -6, 11. -2, 7, -6, 11 एज ए रेंज. अब ध्यान दीजिएगा, डोमेन एंड रेंज को सेट के फॉर्म में लिखा गया है और ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा गया, उसके बाद सेट का ब्रैकेट यूज हुआ है. क्लियर? 1, 0, 1, -1, 2, 3, 4, 10 ये फंक्शन नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है. देखिए यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है. A, B, B, C, C, B, D, C. तो सबका फर्स्ट कंपोनेंट A, B, C, D सेम है. डोमेन A, B, C, D एंड रेंज B, C, B, C, यानी कि B, C सिंपली एज ए रेंज. क्लियर? एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं. स्टेट वेदर आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स डिफाइंड एज ए फंक्शन. सेट A 3 एलिमेंट्स A, B, C एंड इनटू सेट B X, Y, Z. क्लियर? अब आपको बताना है कि ये डायग्राम आपका फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं. A कनेक्ट है Y के साथ, B कनेक्ट है C के साथ. B रिलेटेड टू C एंड A रिलेटेड टू Y. ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि सेट A का एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज B में नहीं है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए. अगर रिलेशन होता तो हम रिलेशन एक्सेप्ट कर सकते थे, बट ये फंक्शन नहीं है. फंक्शन में क्या होना चाहिए? डोमेन के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज यहाँ पर मिलनी चाहिए थी. सो रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि इसके इंटायरली एलिमेंट आर नॉट यूज्ड. अच्छा, इसको देखते हैं. सेट A की इमेज X, इसमें फिर से B कनेक्ट नहीं है, ये तो डिस्कशन यहाँ पर हो गया. और ये फंक्शन इसलिए नहीं क्योंकि C की 2 इमेज है, CX एंड CZ. ये पॉसिबल नहीं है. एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती. एक एलिमेंट 2 लोगों के साथ नहीं कनेक्ट हो सकता. हाँ, 2 लोगों की सेम इमेज हो सकती, ये है. तो ये सेकंड पॉइंट भी आपका एज ए फंक्शन नहीं है. अब देखिए, A की इमेज भी X है, C की इमेज भी X है, तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन है. बट ये नहीं पॉसिबल है कि एक की 2 इमेज बने. 2 लोगों की एक इमेज हो सकती है, 2 लोगों की सूरत एक जैसी हो सकती है. एक ही आदमी की सूरत 2 जैसी कैसे होगी? तो ये इमेज जो बन रही है कि 2 लोगों की सूरत एक जैसी पॉसिबल है, इमेज एक तरीके की पॉसिबल है, बट ये नहीं हो सकता कि एक आदमी की सूरत 2 तरह की हो. ये नहीं हो सकता. तो उसी तरीके की यहाँ पे कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती, 2 एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है. क्लियर? तो ये आपका फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें इंटायरली एलिमेंट नहीं कनेक्ट है. ये फंक्शन नहीं क्योंकि इसमें B भी नहीं कनेक्ट है. और दूसरी बात ये कि C की 2 इमेज बन रही है. ये फंक्शन है और क्योंकि इसका सारा एलिमेंट कनेक्ट है और हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है या हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज है. क्लियर? डिस्टिंक्ट इमेज क्या? ये कह लीजिए कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है. नाउ एक्सरसाइज 2C. Let X 1, 2, 3 determine whether or not each relation is a function from X into Y. X into X मतलब एलिमेंट
का ऑर्डर्ड पेयर भी इसी में का होना चाहिए और दूसरी जो इमेज मिलेगी वो भी इसी में से x to x लिखा है ना, वरना x to y होना चाहिए था, a to b ऐसे कुछ होना चाहिए था। बहरहाल जो दिया उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। 2, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 4। देखिए यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो दो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन ये हो सकता है बट फंक्शन नहीं है। 3, 1, 4, 2, 1, 1 ये फंक्शन है नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों? इसमें तो सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, हाँ बिल्कुल अलग है, लेकिन फंक्शन के साथ एक कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि इस सेट के सारे एलिमेंट की इमेज मिलना था। इसमें 1, 2, 3, 4 है, इमेज किसकी? 3 की है, 4 की इमेज है, 1 की इमेज है, 2 की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है। 2, 1, 3, 4, 1, 4, 4, 4। तो अब देखिए 2, 3, 1, 4 फर्स्ट एलिमेंट सबका अलग अलग है और सारे एलिमेंट यूज हो चुके हैं, तो हाँ ये फंक्शन है। हम सेकंड कंपोनेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट कंपोनेंट को चेक करना है। यहीं से अगर आपसे पूछ लेता है इसी पार्ट में कि इसका डोमेन और रेंज बताइए, तो डोमेन क्या होता? 2, 3, 1, 4 एज ए डोमेन एंड रेंज 1, 4, बाकी तो 4 है ही, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, राइट यस और नो। 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2 ये फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल ये फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट इसका अलग अलग है। क्लियर? इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देखिएगा, नई आंसर आता है तो हम लोग व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं और अलग से लाइव क्लास में भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? पहला है एफ ट्रांसफॉर्म ए टू बी, सेकेंड है एफ सच दैट एक्स ट्रांसफॉर्म एफ एक्स, एफ इज अ मैपिंग ऑफ ए इंटू बी एंड एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए इंटू बी। अब इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट सॉरी मतलब ए, सी और डी ये तो बिल्कुल आपको दिख रहा है कि एक जैसे हैं। एफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है ए टू बी में, उसके बाद एक्स, एफ इज़ अ मैपिंग ऑफ ए इंटू बी, मतलब एफ इस तरीके का रिलेशन है जो ए को बी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ ए इंटू बी, एफ इस तरीके का फंक्शन है जो ए टू बी को ट्रांसफ़र कर देता है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि x की वैल्यू पुट करने पे आपको एफ एक्स मिलेगी, एज ए इमेज मिलेगी। आपसे क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? कौन से एलिमेंट इसमें अलग है? तो ये सारे एलिमेंट सेम इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी अलग नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है विच आर डिफरेंट, सो आप किसी एक पे टिक लगा दीजिए, नहीं, पहले समझिए बात को कि इसमें क्या कोई एलिमेंट ऐसा है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये सेट ए से सेट बी को बता रहा है, ये बता रहा है अगर एलिमेंट एक्स पुट कर दिया जाए तो हमको एफ एक्स मिलेगा, जाहिर सी बात है। ये बता रहा है कि एफ जो है वो मैपिंग है ए से बी में चेंज हो रही है, और ये बता रहा है ये एक फंक्शन है जो ए टू बी में चेंज हो रहा है। तो मैपिंग कह लीजिए, फंक्शन कह लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, सारे सेंस आपके सेम है। सो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर सेम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन we will discuss in another video. So read all the topics related to this chapter. Watch the video. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number, but try to solve remaining part of the exercise. In case of any doubt, you may frankly ask me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.